दोस्तों, आज बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें अलग अलग विभागों से भर्ती को लेकर भी डिसीजन लिया गया है। कुल देखिएगा तो 146 एजेंडे पर मोहर लगी है, जिसमें कुछ अलग अलग विभागों से भर्ती को लेकर भी डिसीजन है। तो चलिए फटाफट आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए आज क्या कुछ डिसीजन हुआ है। तो यहाँ से आप सभी देखिएगा फुल डिटेल्स में। तो पटना में दिनांक 25 फरवरी 2025 मंगलवार अपराह्न 4 बजे यानी कि आज शाम में बैठक हुई है। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। इसमें कुल इस तरह से 146 अलग अलग तरह के डिसीजन है, जिसमें से कुछ वैकेंसी को लेकर भी है। तो मैंने आपको वैकेंसी को लेकर बताने वाले हैं। और यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित निर्णय लिए गए, तो यहाँ पर एक एक करके दिया हुआ है। तो शुरू में देखिएगा अलग अलग विभागों से डिसीजन है, और अगर आप इससे रिलेटेड है तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी को लेकर देखिएगा तो समाज कल्याण विभाग में यहाँ पर एक नियमावली को लेकर स्वीकृति है। बिहार संरक्षण सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में, तो ये समाज कल्याण विभाग को लेकर हो गया एक नियमावली। दूसरा यहाँ पर देखिएगा क्लर्क को लेकर है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग पशुपालन के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकिया मतलब ये हुआ क्लर्क। तो क्लर्क से रिलेटेड जो भी ये पोस्ट है ये बीएसएससी आयोग के माध्यम से बहाली दी जाती है। और ये बताइए कि आप किस वैकेंसी के इंतजार में, आप में से कौन कौन CGL 4 वाले, कौन कौन बीएसएससी CGL 4 के इंतजार में है। दरोगा वैकेंसी, आप किस वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा एक नियमावली है, और आगे देखिएगा तो 1000 प्लस पोस्ट पर एक और बड़ी भर्ती को लेकर डिसीजन है। चलिए आप सभी देखिए। इसके बाद देखिएगा उद्योग विभाग हो गया, फिर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से संबंधित, हर घर नल योजना से संबंधित है, जल संसाधन विभाग, अलग अलग तरह के यहाँ पर बहुत सारे विभाग है। और ये देखिएगा पूर्वी चंपारण के अंतर्गत मधुबन को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में, फिर पर्यटन विभाग संबंधित है, निर्वाचन विभाग, गृह विभाग। तो यहाँ पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यहाँ पर राशि की स्वीकृति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित यहाँ पर एक नियमावली की स्वीकृति है। फिर इसके बाद देखिएगा अगला यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। आयुष निदेशालय में स्वास्थ्य विभाग आंसू लिपिक यानी स्टेनोग्राफर भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति। तो ये स्टेनो से रिलेटेड पोस्ट हो गया, तो यहाँ पर नियमावली की स्वीकृति दी गई और जो भी सीट खाली रहेगा उस अनुसार वैकेंसी भी निकाली जाएगी। इसके बाद देखिएगा स्वास्थ्य विभाग में फिर से एक नई नियमावली की स्वीकृति है। और यहाँ पर प्रगति यात्रा, फिर से प्रगति यात्रा। देखिए प्रगति यात्रा में हाल ही में CM नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पर गए थे। तो जिस भी जिला में जहाँ पर जो यहाँ पर घोषणा किए थे कि ये चीज़ बनाएंगे, तो उस अनुसार यहाँ पर देखिएगा राशि की स्वीकृति दी गई है। तो इसमें देखिएगा मैक्सिमम जो है प्रगति यात्रा को लेकर ही, और आगे एक वैकेंसी को लेकर है जो कि 1000 प्लस पोस्ट पर है। तो चलिए कौन सी वैकेंसी है आप सभी चलिए आगे देख लीजिए। देखिएगा प्रगति यात्रा अल्पसंख्यक विभाग में, उद्योग विभाग में प्रगति यात्रा। अगर आप इससे रिलेटेड है तो यहाँ से वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। अलग अलग जगहों में यहाँ पर अलग अलग डिसीजन घोषणा किए थे कि ये चीज़ बनेगा, तो उस अनुसार यहाँ पर डिसीजन है और राशि की स्वीकृति दी गई है। उद्योग विभाग में ये सब देखिएगा मैक्सिमम यहाँ पर प्रगति यात्रा से रिलेटेड है। खेल विभाग में यहाँ पर देखिएगा तो अलग अलग जगह पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर, स्टेडियम बनाने को लेकर, ये सब चीज़ों को लेकर डिसीजन है। फिर रोड से रिलेटेड जहाँ पर रोड ये सब चीज़ें बनाया जाएगा। जल संसाधन विभाग में देखिएगा तो पुल ये सब चीज़ों के निर्माण को लेकर यहाँ पर डिसीजन है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और भी अलग अलग तरह के नदी से रिलेटेड डिसीजन, जहाँ पर जो भी नहर ये सब चीज़ों को लेकर है उसको लेकर यहाँ पर डिसीजन अलग अलग जगहों का। चलिए यहाँ पर 146 टोटल डिसीजन है, तो आप अगर इंटरेस्टेड है इसको आप रोक करके देख लीजिएगा। और पर्यटन विभाग को लेकर है, जहाँ पर यहाँ पर देखिएगा अलग अलग तरह का है, जैसे ये तख्त श्री हरमंदिर कंगन घाट को विकसित किया जाएगा। फिर इसके बाद चलिए यहाँ पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित हो गया। पथ निर्माण विभाग, तो रोड को लेकर ये सब डिसीजन है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर भर्ती को लेकर, चलिए आप सभी लास्ट में डायरेक्ट देख लीजिए। यहाँ पर पथ निर्माण विभाग हो गया, तो यही है प्रगति यात्रा। मैक्सिमम इसमें डिसीजन जो है प्रगति यात्रा को लेकर ही है, नहीं तो कैबिनेट डिसीजन में मैक्सिमम 25, 30, 40 बहुत हो गया, इस तरह का डिसीजन रहता था। तो प्रगति यात्रा समझिए इसमें 100 प्लस ऐसे डिसीजन है जो कि प्रगति यात्रा से रिलेटेड है। तो वहाँ पर जो घोषणा किए थे उस अनुसार यहाँ पर राशि की स्वीकृति दी गई है। तो अब होगा क्या कि काम ये सब चीज़ें किया जाएगा। ये सभी डिसीजन देखिएगा तो प्रगति यात्रा को लेकर ही है। और मैक्सिमम जगह देखिएगा तो फ्लाईओवर को लेकर डिसीजन है, अलग अलग शहरों में जगहों पर जहाँ पर फ्लाईओवर बनाना है तो उसको लेकर यहाँ पर है। और फाइनली कैबिनेट से स्वीकृति दे दी गई है। अब चलिए यहाँ से आप सभी लास्ट का देखिए, और इसमें देखिएगा तो अलग अलग विभागों से, चलिए यहाँ से आप सभी देखिएगा मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग में यहाँ पर एक देखिएगा अलग अलग तरह का पोस्ट क्रिएट किया गया है। और अभी देखिएगा तो मद्य निषेध दरोगा यानी एक्साइज एसआई का तो वैकेंसी आ गई है, उसमें जो सीट खाली था। तभी देखिएगा 3-4 साल से बहुत कम पदों पर वैकेंसी दी जा रही है।
63 पिछली बार दिया गया था, फिर 64 और इस बार तो बहुत ही कम, मात्र 25 सीट दिया गया है 100 का। और यहाँ पर चलिए एक देखिए, यहाँ पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, ये एक बड़ी भर्ती है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय के अंतर्गत बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के स्थान पर बिहार राज्य के सभी थानों में सृजित कुल 1064 पदों को प्रत्यारोपित करते हुए उसके स्थान पर पूर्व में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त सभी समाहरणालय, जिला उर्दू भाषा कोषांग के 38 पद और सभी अनुमंडल कार्यालय के लिए 101 पद और सभी प्रखंड कार्यालयों के 534 पद तथा अंचल कार्यालय के 391 पद अर्थात सहायक उर्दू अनुवादक के 1064 पदों के सृजन की स्वीकृति। और ये बहाली दोस्तों बीएसएससी आयोग के माध्यम से की जाएगी उर्दू अनुवादक पोस्ट की। और ये देखिएगा तो पिछली बार भी वैकेंसी आई थी, पिछला वैकेंसी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ज्वाइनिंग सब कुछ हो गया। अब ये जो भी 1064 सीट है, ये भर्ती आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो इसमें शुरू में आप कुछ देखिए, और ये एक हो गया। इसके बाद देखिएगा ऊर्जा विभाग को लेकर डिसीजन है, जल संसाधन विभाग और फिर यहाँ पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। तो इस तरह से कुल 146 डिसीजन। और इसमें ज़्यादातर देखिएगा तो प्रगति यात्रा पर सीएम नीतीश कुमार जी गए थे, तो उस समय जो भी घोषणा किए थे उस अनुसार यहाँ पर अभी कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। तो ज़्यादातर प्रगति यात्रा को लेकर डिसीजन है और कुछ विभागों से वैकेंसी को लेकर भी डिसीजन है।